अंतर सेवा फाउंडेशन की ओर से नारी शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बहुत बहुत बधाई, नमन और साथ में एक संदेश भी। आदि अनूपा शक्ति स्वरूपा जगजननी माँ दुर्गा रूपा, जागो अपना हक हासिल कर लो मत मांगो। इस जग की आधारशिला भी तुम हो, जननी होकर भी जागो गुमसुम हो। तुमको खोकर शंकर भी पछताए, आदिशक्ति होकर भी तुम गुमसुम हो। रागमयी अनुरागमयी हो, त्यागमयी सौभाग्यमयी हो, जागो अपना हक हासिल कर लो मत मांगो। अंतर सेवा फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे अभियान अस्तित्व मैं कौन मेरा वजूद क्या, इसमें शामिल होइए। जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर ज्वाइन करिए। आपका हार्दिक स्वागत है। अंतस प्रणाम। मैं रंजू अग्रवाल गोरखपुर से। सर्वप्रथम स्मिता जी को हार्दिक बधाई देती हूँ जो इन्होंने इस मंच के माध्यम से एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा उठाया है। साथ ही उनका आभार जो उन्होंने मुझे इस मंच पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। स्मिता जी का प्रश्न था कि महिला दिवस मनाना जाना चाहिए, क्या महिला दिवस मनाया जाना चाहिए? तो मैं आप सभी से प्रति प्रश्न करती हूँ कि हमारी आपकी दृष्टि में समाज में नारी का आखिर स्थान क्या है? देखिए, नारी तो समाज की रीढ़ है, चाहे वो गृहिणी हो या कामकाजी। परिवार और समाज के विकास में उसका ही सर्वाधिक योगदान है। एकल हो या संयुक्त, किसी भी परिवार में पुरुष की कमी को महिला पूरा कर सकती है। महिला घर बाहर दोनों ही स्थानों पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बखूबी कर लेती है। परंतु वहीं अगर किसी परिवार में महिला न हो तो पुरुष के लिए सभी परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करना बहुत मुश्किल होता है। सभी परिस्थितियां अर्थात घरेलू कामकाज, बच्चों की परवरिश, रोजगार, व्यापार की जिम्मेदारियां सब एक साथ निभाना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। वहीं महिला में सामंजस्य, संतुलन, त्याग के गुण प्राकृतिक रूप से विद्यमान होते हैं। मगर जरा गौर करिए कि समाज में मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा प्रताड़ित कोई होता है तो वह है महिला। तो फिर उसको मान सम्मान देने के लिए किसी दिवस विशेष की आवश्यकता क्यों? क्या किसी दिवस विशेष पर उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित करने से वर्ष भर की गई अवहेलना की इतिश्री हो जाती है? मेरे विचार से महिला के त्याग, बलिदान, प्रेम, सामंजस्य को दिवस विशेष की बेड़ियों में बांधना उसी प्रकार है जिस प्रकार किसी कंपनी में कर्मचारियों से हाड़ तोड़ मेहनत करवा के उसे बोनस की चॉकलेट पकड़ा दी जाती है और साथ ही मिश्री गुले चार शब्द कह दिया जाता है, मिस्टर सो एंड सो, वी आर प्राउड ऑफ यू, यू डिड वेरी वेल, जिससे उसमें आगे इससे भी ज़्यादा श्रम करने की लालसा जगी रहे। मेरे अनुसार महिला दिवस मनाना महिला के ही महत्व को कम करना है। अंत में मेरा बस इतना ही सुझाव है कि अगर वास्तव में हमें समाज में महिलाओं को उनका उचित स्थान दिलवाना है तो एक महिला सम्मान जागरूकता अभियान चलाना होगा, जो कि हम गोष्ठियों, नाटकों और लेखों के माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सर्वप्रथम महिला को ही अपने आप को सबसे कमतर समझने की प्रवृत्ति को छोड़ना होगा। आपने देखा होगा कि रसोई से लेकर मॉल तक परिवार की महिलाएं सबसे पहले अपने पति और अपने बच्चों की रुचि अरुचि का ही ध्यान रखती हैं। अर्थात उसने तो स्वयं को अपने आप ही गौण बना दिया। समय लगेगा, मगर समाज में फैली जागरूकता से
हमारी आने वाली पीढ़ियों का भी महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण बदल जाएगा। महिला दिवस मैं समझती हूँ कि मनाना चाहिए और बहुत ज़रूरी है आज के प्रसंग में इसको मनाना, क्योंकि महिला की हम जब पुरानी बातें देखें, बहुत पुरानी बातें, तो महिला की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। महिलाओं के साथ बहुत तरह के दुर्व्यवहार होते थे। महिलाओं को वो स्थान नहीं मिला था जो पुरुषों को मिलता है। ये पुरुष प्रधान देश था, तो उस समय सती प्रथा थी। लोगों की लड़कियों की शादी जो बहुत कम उम्र में हो जाती थी, उन्हें यही नहीं पता था घर गृहस्थ कैसे चलाना है, पढ़ी लिखी नहीं होती थी और उनकी शादी बहुत ज़्यादा आयु के आदमी से हो जाती थी। तो इससे क्या होता था कि जब आदमी मर जाता था तो उसकी औरतों की दुर्व्यवस्था ज़्यादा हो जाती थी, उनका अपमान ज़्यादा होता था। विधवा को किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने का अनुमति नहीं था। तो इस तरह से वो सफ़ेद साड़ी पहनती थी, बाल हटवा दिए जाते थे। तो वहाँ से अगर हम देखें तो उस समय नारी की स्थिति बहुत ही ख़राब थी। तो हमारे कुछ जो सुपर हीरो थे, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, इस सब चीज़ों में इतना सुधार लाए कि उनकी जो विधवा हो जाती थी उनके पुनर्विवाह के बारे में भी उन्होंने कदम उठाए। और नारी को जो उस समय सती प्रथा थी, उस समय जब आदमी मर गया है तो औरतों के विचार को कोई महत्व ही नहीं दिया जाता था कि इसकी मर्जी भी है कि नहीं, उसको भी पुरुष के साथ जला दिया जाता था। तो ये सब सुपर हीरो ने हमारी औरतों के लिए बहुत सारे काम किए हैं और स्त्रियों की स्थिति को भी काफ़ी बढ़ोतरी मिला। फिर जब हम संविधान की बात करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि हमारे संविधान में औरतों को वही स्थान दिया गया है जो पुरुषों को है। समानता की बात कही गई है, लिखी गई है, पर जब हम व्यवहारिक में देखते हैं, ग्राउंड लेवल पे देखते हैं, तो वो स्थान आज भी औरतों को नहीं मिला है जिसको जो कि मिलना चाहिए। समानता की जब हम बात करते हैं तो, और ये हर क्षेत्र में, अगर एजुकेशन में भी हम देखें तो गांव में, बस्तियों में अभी भी लड़कियों को, अगर घर में बहुत बच्चे हैं तो लड़कों को भेजना प्रेफर करते हैं, लड़कियों को नहीं भेजते हैं। लेकिन हम शहरों की बात करें तो हमें लगता है कि इस मामले में काफ़ी सुधार हुआ है। अब जो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं वो शहरों में जो रह रहे हैं, मेट्रो सिटी में, वो भी लड़कियों को पढ़ाने में उतना ही ध्यान देते हैं जितना लड़कों को देते हैं। और आयु का बात करें तो अब संविधान में भी प्रावधान हो गया है कि लड़कियों का आयु जो है वो पहले से बढ़ा दिया गया है। और प्रधानमंत्री मोदी का बात करें तो उन्होंने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर काफ़ी अभियान चलाए हैं, जो कि हमें काफ़ी सहयोग करता है नारी के प्रगति के ऊपर, नारी के सशक्तिकरण के ऊपर। ये सब चीज़ें हमारे को बहुत सहयोग करता है। और हम ये कह सकते हैं कि हमारे संविधान में भी जो लैंगिकता के आधार पर मतभेद किया जाता है कि नहीं, संविधान में समानता की बात की जाती है कि जो भी रोजगार कर रही हैं, या लड़का हो या लड़की, दोनों का वेतन समान होना चाहिए। इसके आधार पे कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि बहुत सारे कार्यालय में, प्राइवेट संस्थाओं में इनके आधार पे मतभेद होता है। जितना काम लड़कियां करती उसके आधार पे उनको वेतन नहीं मिलता है और लड़कों को ज़्यादा वेतन मिलता है। और जब हम छेड़छाड़ की बात करें, दुर्व्यवहार की बात करें, तो ये भी नारियों के साथ अभी भी होता है, और लेकिन कम होता है। पहले के उसमें हम जाएं तो पहले ज़्यादा होता था, अब इसमें कम होते गया है। और महिलाएं आज के क्षेत्र में, कुछ जगहों को हम छोड़ दें और हम भारत की जो अच्छी जगह है उसमें हम देखते कि नारी हर क्षेत्र में उन्नति कर रही है, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, घर संभालने की बात हो। अगर वो प्रोफेशन में जा रही है तो वकालत में, जज में। अब हम मिनिस्टर की बात करें तो हमारी वर्तमान फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण,
हमारी प्रेसिडेंट है वो नारी है, द्रौपदी मुर्मू। तो इस तरह हम देखते हैं कि हर क्षेत्र में, चाहे वो पायलट हो, आर्मी का क्षेत्र हो, सब क्षेत्र में नारी बहुत अच्छा कर रही है और वो उसमें इतनी क्षमता है, अगर उसको हमें प्लेटफॉर्म मिलता है तो वो बहुत अच्छा कर रही है और कर सकती है। विमेंस डे मनाना इसलिए ज़रूरी है ताकि हर नारी इसके बारे में सोचे, समझे और विचार विमर्श करे और नारी के आगे बढ़ने में प्रोत्साहन दे। बहुत सुंदर। और एक बार आप हैप्पी वुमेंस डे बोल दीजिए। हैप्पी विमेंस डे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, मेरे हिसाब से महिला दिवस तो मनाना चाहिए, सो डैट कि लोग एटलीस्ट समझ तो सकें कि महिलाओं का कितना योगदान है, घर में भी बाहर में भी। आज की औरत डबल काम करती हैं, ये बात तो अब धीरे धीरे लोग एहसास करने लगे हैं। और मुझे लगता है कि एक दिन तो होता है कि जिस दिन उन्हें स्पेशल फील कराया जाए। नमस्कार। मैं वर्षों से महिला दिवस पर होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेती आई हूँ और अधिकतर कार्यक्रम ऐसे ही होते हैं। कुछ भाषण, कुछ कविताएं, बहुत सारी तालियां और जलपान की व्यवस्था। कई जगह तो इस दिवस में नाच गाना भी होता है थोड़ा बहुत। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका यह स्वरूप, महिला दिवस मनाने का यह स्वरूप उचित नहीं है। मैं महिला दिवस मनाने के पक्ष में हूँ क्योंकि जब किसी समय में जब महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई, उसके रूप में हम इस दिन को मनाते हैं उनकी याद में, तो इसे मनाया जाना चाहिए, अवश्य मनाना जाना चाहिए। लेकिन इसका स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि जिन्हें वास्तव में उनके अधिकारों से परिचित कराने की आवश्यकता है, जहां जागरूकता लाने की आवश्यकता है, उनके बीच में जाकर इस दिन को मनाना चाहिए, ना कि बंद जगहों पर जहां उन लोगों की पहुंच नहीं है। उनको तो इसका ज्ञान भी नहीं होता, और जब ज्ञान होता भी है तो वो इसको अमल में नहीं ला सकते। उन्हें साथ की भी आवश्यकता होती है, तो उन्हें संबल भी चाहिए, क्योंकि किसी भी विषय का ज्ञान होना और बात है और उसको अमल में लाना और बात है। उसके लिए जो शक्ति चाहिए वो अकेले में नहीं हो पाती उन महिलाओं में। तो हमें उनका साथ भी देने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए और वर्ष भर बीच बीच में ऐसे कार्यक्रम होते रहना चाहिए जिससे कि महिला दिवस जो हम मनाते हैं उसको उसकी याद बनी रहे और उनको अधिकारों को कैसे कैसे अमल में लाना है इस बारे में भी जागरूकता होती रहे। तो महिला दिवस को हमें और विस्तार में मनाने की आवश्यकता है, यही मैं कहना चाहूँगी। धन्यवाद। मैं कौन, मेरा वजूद क्या। तो मुझे आमंत्रित किया है सुमिता श्रीवास्तव ने, तो मैं इस प्रोग्राम में कुछ कहना चाहती हूँ। मैं हूँ निगार बानो नाज, ग्रेटर नोएडा से, और इस विषय में मुझे कुछ कहने के लिए कहा गया। मैं एक शायरा भी हूँ और इंटरनेशनल प्रोग्राम भी करती हूँ। उस दिन ममूसा फूल दिए जाते हैं। इस रिवायत का आगाज़ कैसे हुआ ये किसी को नहीं पता। रूम से ये स्टार्ट हुआ दूसरी अजीम हस्ती के बाद ख़वातीन का आलमी दिन मनाने का। और उस रोज़ वहाँ पर रोम में 8 मार्च के आसपास 3-4 दिनों में फूलों की फ़रोख्त दुगनी हो जाती है। चीन में हुकूमत की जानिब से ख़वातीन को आधे दिन की छुट्टी मिल जाया करती थी, मगर बहुत सी कंपनियां ये छुट्टी अपने मुलाजिमों को नहीं देती हैं। इटली में उस दिन ममूसा फूल दिए जाते हैं और धूमधाम से मनाया जाता है। जैसे कि इस रिवायत का आगाज़ कैसे हुआ ये तो किसी को नहीं पता, मगर कहा जाता है कि रोम में दूसरी जंग अजीम के बाद ये रिवाज अमल में आई। अमेरिका में मार्च का महीना तारीख़ निस्वा के नाम से मनाया जाता है। इस हवाले से एक सदारती प्रोग्राम ऐलान होता है जिसमें साल भर की कामयाबियों को मद्देनज़र रखते हुए औरतों को एजाज़ दिया जाता है। और भारत में पहली बार महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रतिज्ञा उनका मानना था कि यदि पुरुष देश की शान है तो महिला इस देश की नींव है। उन कार्य और महिलाओं के अधिकारों के लिए उनकी भूमिका को देखते हुए 13 फरवरी 2014 को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत की गई। मनाना चाहिए या नहीं, ये एक प्रश्न है।
तो मैं कहूँगी अवश्य मनाना चाहिए। औरत को अपने वजूद मनवाने के लिए कहने की ज़रूरत नहीं, मगर जब देश विदेश में इसे मनाया जा रहा है, लोग उसको मतलब कि इसकी अहमियत को समझ रहे हैं औरत की, तो जाहिर सी बात है इसमें उन लोगों का मान होगा, उन लोगों को मुसरत होगी, खुशी होगी, और वो उससे भी बढ़ चढ़ कर करने की कोशिश करेंगी। सदियों से औरत माँ, बहन, बीवी और बहुत सारे रिश्तों में बंधी है। हर घर में एक औरत का होना बहुत ज़रूरी है। बीवी जिसकी मिसाल हम सब हैं, जो घर को स्वर्ग बनाती है। माँ जिसके बिना कायनात मुकम्मल नहीं। तो वुमेन डे मनाना बहुत ज़रूरी है, और अगर मनाया जा रहा है तो बहुत खुशी की बात है कि हम जैसी कितनी औरतों को खुशी हासिल होती है कि हमारा भी कोई दिन है। अपने विचार क्या हमने कुछ महिला दिवस हमें बनाना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में मुझे खुद लगता है कि हम लोग हर रोल में एकदम सेट है, ठीक है। मतलब घर भी देखते हैं, बाहर भी देखते हैं, तो कोई ऐसा ख़ास दिन होना चाहिए जिसमें कि घर से लेकर के बाहर तक भी लोगों को पता लग, मोटिवेशन हो कि आज वुमेंस डे है, ठीक है ना। वुमेंस डे है तो हमें लोग विश करें खास करके मैं ऐसे चाहती हूँ, विश करें और एक स्पेशल अटेंशन दें, ठीक है। तो और हर जगह बिना वुमेन के तो कुछ भी नहीं है ना, पूरी दुनिया में बिना वुमेन के कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कि वुमेन डे मनाना चाहिए। वेरी Thank you. गुड। एक बार हैप्पी वुमेन्स डे बोल दीजिए। Happy Women's Day, all of you. थैंक यू। हैप्पी वुमेंस डे ऑल ऑफ यू। और वुमेंस डे मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए, तो हम कहेंगे बिल्कुल मनाना चाहिए। औरत के बिना कोई वजूद नहीं है दुनिया में किसी का, उसके बिना कुछ भी नहीं पॉसिबल है। और मुझसे सवाल पूछा गया कि क्या ये महिला दिवस, साल में एक बार महिला दिवस मनाना उचित है कि नहीं उचित है। तो जहाँ तक कि मेरा विचार है कि जो नारी साल का हर दिन का हर पल अपने परिवार को, समाज को, देश को संवारने में समर्पित कर देती है, जहाँ वो स्वयं को लगभग भूल सी जाती है इनकी सेवा करने में, इनके हक के लिए, तो हमें लगता है कि महिला दिवस एक दिन मना के साल में ये आडंबर दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर पल हर दिन महिला का होता है। महिला के बिना समाज, घर, परिवार, देश की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। और मैं तो सोचती हूँ कि नारी को परिवार में अगर सम्मान मिले, समाज में उसकी पहचान मिले, हर महिला के अंदर उसकी अपनी अपनी योग्यता है, जो कि टाइम टू टाइम वो शो करना चाहती है, बांटना चाहती है लोगों को, लेकिन उन्हें ऐसी परिस्थितियां नहीं मिल पाती, ऐसा पहचान नहीं मिल पाता। तो अगर उनके सपनों को ऊंची उड़ान देने में हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा देश सहायक हो तो बहुत अच्छी बात है। और सबसे ज़रूरी जो बात है कि महिला दिवस कह के एक दिन हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उसकी रक्षा के लिए जो कानून बना है उसकी हम अनदेखी करते हैं। उसका सख्ती से मेरा अनुरोध है आज के दिवस कि उन कानून का सख्ती से पालन होना चाहिए, ताकि उसकी अस्मिता की रक्षा हो सके और वो अपने समाज के साथ, सबके साथ मिल करके आगे बढ़ सके। ये ज़रूरी है। मेरा सभी महिलाओं से आग्रह है कि वे अपने हक के लिए जागरूक हों और दब्बू बन करके काल कोठरी में न बैठें। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोग को। मुस्कुराकर दर्द भुलाकर रिश्तों में बंधी दुनिया सारी, हर पग को रोशन करने वाली हो सकती है एक नारी। नारी ही शक्ति है नर की, नारी ही शोभा है घर की। क्यों कहते हैं दुनिया सारी नारी कमज़ोर है, नारी एक माँ है, उसकी पूजा करो। महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोग को। बहुत बहुत धन्यवाद। इंटरनेशनल वुमेंस डे। आप लोग ये जानते हैं कि कल 8 मार्च है और कल ही के दिन वुमेंस डे है। यही सच नहीं है कि हर चीज़ आदमी ही कर सकता है, औरत भी कर सकती हैं। बस हिम्मत और उत्साह होना चाहिए, वरना हम सब बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप में हिम्मत है तो आप बहुत कुछ बन सकते हैं।
अरुणिमा सिन्हा 2011 में उनके पैर कटे थे, लेकिन 2013 में वो अपने दम पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। आज उन्होंने हिम्मत और उत्साह से वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है, तो फिर हम भी तो चढ़ सकते हैं। हम भी हिम्मत करके कुछ कर सकते हैं। बस हिम्मत जुटाओ, सब कर लोगे। अगर आप मन में ठान लोगे कि आप ये बन सकते हो तो जरूर बन सकते हो। बस मन में उत्साह, हिम्मत होना चाहिए। वेरी गुड। मैं महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। क्या क्या काम अपना नाम बताइए। मेरा नाम उषा। तो उषा जी, आप क्या सोचती हैं महिला दिवस के बारे में? मैं तो अच्छी चाहती हूँ। हम तो महिला दिवस मनाते हैं। मनाते हैं, कैसे मनाना चाहिए? आखिर महिला दिवस मनाने की क्या जरूरत है? महिला के लिए जो अत्याचार हो रहे हैं वो भी बंद हो जाए, और महिला के साथ अच्छी के लिए सब कुछ महिलाओं को सुविधा चाहिए। महिलाओं जो डर के घर में रहते हैं अपने पति से, फैमिली से, उसको भी बाहर निकलना चाहिए, जिससे हमें ताकत हो। जो महिला को भी देखना चाहिए आगे आगे। अब डरने की थोड़ी है महिलाओं को, इसलिए हमें महिलाओं तो क्या एक दिन महिला दिवस मनाने से ये चीजें समाप्त हो सकती हैं या कुछ सुधार होगा? ऐसी तो नहीं हो सकता है। हाँ, तो इसमें कुछ सुधार आना चाहिए। उन्हें हमें हमेशा समझाना पड़ेंगे। एक दिन में क्या, साल भर में क्या पता चलेगा। वो तो 365 दिन होना चाहिए, लेकिन एक दिन भी मना के हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। कभी कभी हम बैठ के अपनी महिलाओं के लिए भी टाइम निकाल के कर सकते हैं कि हम उनको समझा सकते हैं। हमारे अपनी जिंदगी में भी ऐसा चलना चाहिए, ऐसे सोचना चाहिए। हाँ, उनकी समस्याओं के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में। अपना नाम बताइए आप। प्रिया। प्रिया जी, अच्छा, तो आपके हिसाब से भी महिला दिवस मनाना चाहिए? बिल्कुल मनाना चाहिए। महिला को बिल्कुल मन आगे आना चाहिए। तो आप लोग कल यहाँ पे महिला दिवस मनाने वाले हैं? हाँ, कोई प्लानिंग है? हाँ, आपका क्या नाम है? पुष्पा। पुष्पा जी, पुष्पा जी बताइए, आप महिला हैं? इनको देख करके लगता है कि हाँ, महिला दिवस की सच में जरूरत है। आपका क्या नाम है? वो भी अच्छा, ठीक है, मुन्नी जी हैं। तो मुन्नी जी और पुष्पा जी को देख के लग रहा है कि हम महिला दिवस की सच में बहुत ज्यादा जरूरत है। कम से कम ये चेहरा दिखा सकें, सर उठा के जिए। हमें भी तो बिल्कुल जीना चाहिए। बिल्कुल, हम बिल्कुल। पहाड़ी सृष्टि तो हम पे निर्भर है ना। अगर ये थोड़ी जो पढ़ी लिखे हैं वही खाली काम कर सकते हैं, जो पढ़ी लिखे ना उन्हें भी तो समझना चाहिए। हाउस वाइफ होना आज की डेट में सबसे बड़ा काम है। अरे हाउस वाइफ होना, वो भी तो घर में पूरे दिन मेहनत करते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं, पति को, सब काम करते हैं। वो तो ड्यूटी करके आते हैं, बस कहते मैं तो बहुत बड़े काम करके और मम्मी का रोल ना मुझे सबसे अच्छा लगता है। मम्मी जितना काम करती है ना घर में, मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी भी ऑफिस जाकर के इतना काम कर सकते हैं। तो बिल्कुल मम्मी सच का रोल बात। देख लो, वुमेन्स डे का और सबसे पहले आमतौर पे महिलाओं को सुनना पड़ता है आखिर करती क्या हो। नहीं ये बहुत कॉमन है। अच्छा, आपका? नीतू सिंह। तो महिला दिवस मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? मनाना चाहिए। और कैसे मनाना चाहिए आपके हिसाब से? बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए, महिलाओं का काम है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो कल आप लोग महिला दिवस मनाने वाले हैं? हाँ? कुछ प्लान किया हुआ है? अभी तो नहीं सोचे हैं, हम लोग आपस में बैठेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो एक बार हम लोग सब महिला मिलके एक बार मीटिंग करते हैं शाम को बैठ के, उसके बाद ही कुछ हम करते लोग हैं। करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हम लोगों भी तो महिला घर में रह रहे थे, हमारे भी तो दिल करते हैं, हम भी तो कुछ करने के लिए। हम अपने आपस में सारे महिला बैठेंगे, विचार करेंगे कल मनाने। हालांकि तुम लोग बहुत छोटे हो, लेकिन क्या वुमेन्स डे के बारे में जानते हो? जानते हो वुमेन्स डे होता है? कब मनाते हैं वुमेन्स डे? 8 मार्च को। अच्छा, तो क्या सोचते हो वुमेन्स डे को? अभी तुम लोग बहुत छोटे बच्चे हो। मनाना चाहिए, क्योंकि मतलब वो जानते हैं कि मतलब जो लड़की कर सकती है वो लड़की नहीं कर सकती। जैसे द्रौपदी मुर्मू थी, उन्होंने पढ़ा, वो मतलब ऊंची उस पे गई और आज राष्ट्रीय मतलब प्रेसिडेंट है वे यहाँ। और मैम करने को तो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैम द्रौपदी मुर्मू इन्होंने बोला अभी, मैम उन्होंने पढ़ा और मैम वो इतनी ऊंची पोस्ट पे आई है। इसलिए मैम आपको कभी भी हार नहीं मारनी चाहिए, आपको हर जगह आगे होना चाहिए। और मैम इसलिए हमें वुमेन्स डे मनाना चाहिए। वेरी गुड। जरूरी नहीं है कि लड़की है, लड़की भी कर सकती है, उनके अंदर हिम्मत है। क्या बात है साविया। मानवी, क्या सोचते हो वुमेन्स डे के बारे में? महिला दिवस मनाना चाहिए? मनाना चाहिए। क्यों मनाना चाहिए और कैसे मनाना चाहिए?
क्योंकि तो तेज बोलो। हमेशा लड़कियों को लड़कों से अलग माना जाता है, भेदभाव करा जाता है। तो मानवी, ये बात तुमको किसने बताया कि लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है? किसी ने बताया या तुम्हारी अपनी फीलिंग्स हैं? फीलिंग्स हैं। तुम्हें भी ऐसा लगा कि लड़कियों के साथ भेदभाव होता है? कुछ बताओगे? हाँ मैम, जैसे स्टडी को लेके कि लड़का ही पढ़ सकता है और लड़की नहीं। तो मैम पहले गांव में होता है कि लड़का ही स्कूल जाएगा, लड़की नहीं जाएगी, लड़की घर में काम करेगी। मतलब और पहले ही लड़की की शादी गाँव में 14 ईयर्स की होते ही लड़कियों की शादी कर दी जाती है। और मतलब कि भेदभाव होता है कि मतलब लड़की की शादी होगी फिर लड़की की शादी होगी। अच्छा मानवी, आपको भी ऐसे ही लगता है कि लड़कियों को कहा जाता है कि घर में काम करो, लड़कों को पढ़ने भेजा जाता है? अभी कुछ जगह है जहाँ पे ऐसा होता है। आपके घर में तो नहीं होता ऐसा ना? हाँ, छोटी सी कनिका भी हमारी जानती है कि हाँ वुमेंस डे होता है। और क्या होता है कनिका, पता है वुमेंस डे क्या होता है? हाँ, उस दिन महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। अरे वाह, वेरी गुड। और अवनी, पता है वुमेंस डे क्या होता है? हैप्पी वुमेंस डे। हैप्पी वुमेंस डे। हैप्पी वुमेंस डे। हैप्पी वुमेंस डे।